बैठक 27 अक्टूबर को हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि बाकी बची हुई 76 सीटों पर प्रारंभिक चर्चा पहले ही हो चुकी है। विरोध करने वाले नेताओं को भी मनाने की बातों पर, संभावनाओं पर चर्चा की जा चुकी है और इस पर भी बातचीत होगी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी तीसरी बार प्रदेश के दौरे पर आई। मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की। झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता से एक ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो उनकी जरूरतों को समझे, उनका सम्मान करे। दूसरी तरफ चुनावी घोषणा जो की गई है उसमें महिलाओं के लिए ऐलान किए गए हैं। कहा गया है कि करीब 2 महीने में यह प्रियंका का तीसरा प्रदेश का दौरा रहा। मंच से कांग्रेस की 2 बड़ी गारंटी आज जारी हुई है। वादा किया गया है वोटर से राजस्थान के। कहा है कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए मिलेंगे। प्रियंका ने मतदाताओं को अलर्ट रहने का इशारा भी किया है। तो बड़ी यह खबर आज प्रियंका गांधी के दौरे से जुड़ी हुई। और वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी तीसरी बार प्रदेश दौरे पर आई। मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की। झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता से एक ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो उनकी जरूरतों को समझे, उनका सम्मान करे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी तीसरी बार प्रदेश दौरे पर आई। मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश की। झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश की जनता से एक ऐसी सरकार चुनने की अपील की जो उनकी जरूरतों को समझे, उनका सम्मान करे। और आप जागरूक बनेंगे कि किस तरह की सरकार आप चाहते हैं, किस तरह के नेता चुनना चाहते हैं। क्या आप ऐसे नेता चाहते हैं जो सिर्फ अपना ही भविष्य देखते रहें, अपनी सत्ता में रहने का काम करते रहें और आपके बारे में सोचे ही नहीं? चुनाव आए तो धर्म की बातें शुरू। झुंझुनू में प्रियंका गांधी का जागरूकता अभियान। मतदाताओं से सरकार चुनते वक्त सावधान रहने की अपील। ऐसा नेता इस प्रदेश को चला रहा है जो आपके भविष्य के बारे में सोचे नहीं। आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, आपको जॉब नहीं मिलेगा। झुंझुनू में जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी मतदाताओं को जागरूक करती नजर आई। 25 तारीख को प्रदेश में मतदान से पहले उनका यह तीसरा दौरा है। जनसभा से पहले प्रियंका ने शीशराम ओला की प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंच पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ। इस मौके पर प्रियंका गांधी के अलावा सीएम गहलोत और सचिन पायलट एक मंच पर नजर आए। प्रियंका गांधी ने अपने भाषण में कई बार मतदाताओं को अलर्ट रहने का इशारा किया। जब तक आप जागरूक नहीं बनेंगे, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि जो नेता है वो काम की बात करे, वो काम करके दिखाए और उसी काम के अनुभव पर आपका वोट लगेगा, तब तक ये राजनीति चलती रहेगी। मतदाताओं से सरकार चुनने में सावधानी बरतने की अपील करने वाली प्रियंका गांधी ने यह भी समझाने की कोशिश की कि देश और प्रदेश को चलाने वाले नेता कैसी खासियत उनमें होनी चाहिए। और इस देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए आप एक नेता में या एक पार्टी में क्या उम्मीद रखते हैं, क्या चाहते हैं उससे? आपने इस बात को गहराई में, आपने इस बात के बारे में सोचा है? आज मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहती हूं कि जो नेता होता है, जो प्रदेश को चलाता है या देश को चलाता है, उसको एक गहरी समझ होनी चाहिए। किसी ने कहा विजन होना चाहिए, रोड मैप होना चाहिए। क्या होता है ये विजन, ये रोड मैप? ये होता है कि भविष्य में क्या बनाना चाहते हैं, किस तरह से प्रदेश का निर्माण करना चाहते हैं। चुनावी मौसम है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आम है। ऐसे में प्रियंका गांधी भी उसी अंदाज में नजर आई। उन्होंने एक तरफ प्रदेश सरकार की तारीफ की तो दूसरी तरफ बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। आज कांग्रेस की सारी सरकारें जितनी भी गारंटी दी है, जितनी घोषणाएं की हैं, आज जमीन पर उतार रही हैं। छत्तीसगढ़ को देखिए, राजस्थान को देखिए, हिमाचल प्रदेश को देखिए, कर्नाटका को देखिए और मेरी बातों पे मत जाइए।
ये नौजवान बच्चे बैठे हैं, मेरी बातों पे मत जाओ, इंटरनेट पे जाओ, देखो। और असलियत ये है बहनों और भाइयों कि जो धर्म की राजनीति चलाते हैं उनकी जवाबदेही खत्म हो गई है। वो समझ गए हैं कि चुनाव के समय धर्म की बात कर लो, जाति की बात कर लो, सबके जज्बात उससे जुड़े हुए हैं। सबको डरा लो, सबको कह दो कि हम धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, और वोट मिल जाएंगे। ये समझ गए हैं कि काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ धर्म का नाम लीजिए, जाति का नाम लीजिए, चुनाव के समय वोट बटोरते रहिए। मंच पर दिग्गजों के बीच सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान की जनता को 2 गारंटी दी, लेकिन उससे पहले वो विपक्ष पर जोरदार हमले करते दिखे। कांग्रेस के लोगों की विचारधारा प्रोग्रेसिव है, वो सोचती है आगे की बात सोचती है। इनकी तो दकियानुशी नहीं है, इनकी तरफ धर्म के नाम पे लोगों को भड़काने वाले नहीं है, इनकी तो फासिस्टी सोच नहीं है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से राज करो। हम अपने विपक्ष को भी सम्मान देते हैं क्योंकि लोकतंत्र है। ये लोग विपक्ष को दुश्मन मानते हैं, दुश्मन निकालते हैं, नफरत करते हैं लोग। ये सत्ता में काबिल लोग नहीं है, मैं कह सकता हूँ। 500 रुपये सिलेंडर दिया था आपको, वो दिया था खाली उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था, उज्ज्वला योजना की महिलाओं को दिया था खाली। आज मैं एक गारंटी दे रहा हूं, सरकार हमारी आएगी तो 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को 500 रुपये सिलेंडर मिलेगा। फैलाव करेंगे। और दूसरी गारंटी है महिलाओं को सम्मान के रूप में, परिवार की मुखिया महिला को सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 2 किस्तों में, वो तुम तय करेंगे 2 या 3 में। 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होगा, लेकिन उससे पहले कांग्रेस जहां सत्ता वापसी की कोशिश में लगी है, उसी तरह बीजेपी उस पैटर्न को बदलने की जुगाड़ में है। ऐसे में अब देखना होगा कि प्रियंका गांधी के दौरे कांग्रेस को कितना फायदा दिलाते हैं। ये 3 दिसंबर को साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि प्रियंका की गारंटी, कांग्रेस फिर से राजस्थान में लाखों घरों में खाली सिलेंडर रखे थे। सिलेंडर भरवाने में 1100 रुपए लग रहे थे। महिलाएं लकड़ी काटकर लाती थी और आग जलाकर धीमी आंच में घंटों तक खाना बनाती। इसके साथ ही धुएं से होने वाली बीमारियां अलग। हमारी सरकार ने उनके लिए सिलेंडर का दाम 500 रुपए किया। मुझे राजस्थान की बहुत सी माताओं और बहनों का आशीर्वाद मिला है। हमारी सरकार ने उनके लिए सिलेंडर का दाम 500 रुपए किया। आगे लिखते हैं, मुझे राजस्थान की बहुत सी माताओं और बहनों का आशीर्वाद मिला।